हम बात कर रहे हैं मौलिक अधिकार की। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार तीसरे भाग में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिया हुआ है। हम हर एक मौलिक अधिकार का एक एक अनुच्छेद आपको हम बताते जा रहे हैं। उसी तरह से आज हम बात करेंगे अनुच्छेद 23 और 24 का। पहले इसका नाम जान लीजिए। अनुच्छेद 23 और 24 में क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार, एक्सप्लॉयटेशन। आपका शोषण कोई नहीं कर सकता है। अगर आपका कोई शोषण करता है तो आप अच्छे से जानते हैं कि मूल अधिकार का संरक्षक होता है सुप्रीम कोर्ट। मार चप्पल से मुंह लाल कर देगा अगर वहां पहुंच जाइएगा आप। तो जो शोषण आपका कर रहा है, अगर सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाइएगा, वो सजा देगा जो दर्द वो किसी को बता नहीं पाएगा। ठीक है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के मुंह से निकला हुआ हर एक स्टेटमेंट अपने आप में एक कानून है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 23 क्या कहता है? अनुच्छेद 23 कहता है कि आपसे, हमसे या किसी से भी बालात, श्रम और बेगारी नहीं करवाया जा सकता। तो सर बालात श्रम क्या है? बालात श्रम जबरदस्ती काम, बेगारी बिना पैसों का काम, मतलब जबरदस्ती और बिना पैसों का काम आपसे कोई नहीं करवा सकता है। यह हमारा संविधान कहता है, हम नहीं कर रहे हैं। चलिए आगे आते हैं। तो सर आखिर क्यों नहीं करवाया जा सकता है? ये दोनों अपराध है, लेकिन जब राष्ट्र हित की बात आएगी, जब देश की सुरक्षा की बात आएगी और आपातकाल की स्थिति होगी, तब आपसे ये दोनों करवाया जा सकता है। बलात् श्रम भी करवाया जा सकता है, बेगारी भी करवाया। सपोज दैट आप एग्जाम्पल ले लीजिए, भारत और पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, ऑपरेशन सिंदूर। भयानक मार हो रहा था, उधर से मिसाइलें आ रही थी, उधर से गोला आ रहा था, मोर्टार आ रहा था, इधर से हमारा S-400 बोलता था मैं अकेले काफी हूं। याद है ना? हाथी, घोड़े, तोप, तलवार, फौज तो तेरी सारी है, जंजीर में जकरा राजा मेरा, अब भी सब पे भारी है। वही दिखा रहा था कौन? S-400 मिसाइल। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो उस समय क्या हो रहा था? आर्मी लोग, सेना लोग जो था, उन लोग को 24/7 काम लिया जा रहा था। उन लोग से क्या वो लोग बोलेगा हमारा मूल अधिकार, हम 8 घंटा ड्यूटी करेंगे? नहीं, ऐसा तो आर्मी लोग के मुंह से निकले। क्योंकि असल में अगर कोई देशभक्त है तो वो आर्मी है। वो ना जात देखता है, ना धर्म देखता है। और याद रखिएगा, जब कोई सेना युद्ध पे जाती है ना, उसको सिर्फ एक भरोसा रहता है, अपने साथियों पर। वो ये नहीं देखता है कि वो हिंदू है कि मुसलमान है, छोटा जात है कि बड़ा जात है। समझे? जाति धर्म से अगर सिर्फ दूर रहता है तो वो हमारी सेना है। और नमन है हमारी सेना को, जिसका लोहा पूरा दुनिया मानती है। और लानत है ऐसे नेताओं पर जो कि सेना को भी नहीं छोड़ती है अग्निवीर योजना लाकर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। आर्टिकल 24, अनुच्छेद 24 क्या कहता है? नहीं, पहले आते हैं जरा सा हम आपातकाल पे। याद कीजिए सर, आपातकाल 2020 और 21 में लॉकडाउन लगा था। तो उस समय हमारे देश के सारे कर्मचारियों से, डॉक्टर हो, पुलिस हो, सबसे बलात् श्रम करवाया जा, मतलब कि जबरदस्ती काम, या फिर आप बेगारी कर सकते, सॉरी जबरदस्ती तो नहीं बोलेंगे, बेगारी करवाया जा सकता था। मतलब कि उनसे काम लिया जाता था ओवर टाइम और पैसा नहीं दिया जाता था उसको। चलिए कोई बात नहीं, देश सेवा की बात है। उस समय देश खतरे में था तो उस समय सैलरी भी देना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि देश की बात थी। और याद रखिएगा, देशभक्ति का मतलब क्या होता है? देश पहले हम बाद में, देश पहले हम बाद में, इसी भावना को देशभक्ति कहते हैं। तो सभी ने एकदम हुमच के देशभक्ति लगाया और सारे पूंजीपतियों ने, कई लोगों ने 100 करोड़, 120 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़ लोगों ने दान भी दिया। जरा सरकार से पूछ के देखिए, सर महोदय जी, जब आप बेगारी भी करवाए सारे कर्मचारियों से, सैलरी भी काटा, तो वो पैसा कहां गया? वो बोलेगा हम राशन दिए, हम 5 किलो पहले अरवा चावल देते थे, हम उतना चावल दे दिए अब। ओ, तो फिर सर जीडीपी कैसे चौपट हो गया? इसका जवाब ही नहीं, क्योंकि उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। समझे? उनका सिर्फ एक काम है, भाषण देना। भाषण देना कैसा? सच नहीं, उनका काम है माइक की गर्दन पकड़कर मारो ऐसा डिंग, अपने तर्क से साबित कर दो गधे के दोषी। आइए अनुच्छेद 24 पे। अनुच्छेद 24 कहता है बाल नियोजन पर प्रतिबंध। बाल मतलब होता है कि बच्चा, और नियोजन मतलब होता है नौकरी। मतलब बच्चों को आप नौकरी पर नहीं लगा सकते हैं, सख्त मना है। ये मूल अधिकार है। अगर आप ऐसा करते हैं, ठीक है, और ये मामला सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, आपके कंपनी पे बहुत बड़ा मोहर मार दिया जाएगा, सील कर दिया जाएगा आपकी कंपनी को। आइए आगे बढ़ते हैं। आप ऐसे हमारे वीडियो को देखते रहिए और हम गलत नीतियों को ऐसे रेलते रहेंगे, बशर्ते आपका सपोर्ट चाहिए हमको। बाल नियोजन पर प्रतिबंध, अर्थात 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप खतरनाक काम में नहीं लगा सकते हैं। कैसा खतरनाक काम? आप कारखाना में नहीं लगा सकते हैं, खादान, माइन, इसमें नहीं लगा सकते हैं आप, और पटाखा फैक्ट्री,
बम बारूद का फैक्ट्री, उसमें आप इन लोगों को नहीं लगा सकते हैं। 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को आप याद कीजिएगा, फिल्म देखिएगा मिर्जापुर, कालीन भैया। कालीन उद्योग में ज्यादातर बच्चों को लगाया जाता है, समझे। अब फिल्म क्या देखिएगा, शुरू से अंत तक गरिएबे करता है उसमें। आप हमारे वीडियो अगर अच्छा लगे तो आप जरूर हमारे वीडियो को शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। और ऐसे ही आपके लिए हर दिन नया नया वीडियो हम लाते रहेंगे।